जय श्री महाकाल सभी भाइयों को। तो गाइस, आज की मार्केट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखो किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए। इस बात को मैं किस वे में बोल रहा हूँ, किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए मतलब क्या, ट्रेड किस तरीके से करना चाहिए मतलब क्या, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या है कि देखो, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपको एंट्री कहाँ करना है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, आप कितने पोजीशन से एंट्री लेने वाले हो और कितने पोजीशन से एग्जिट करने वाले हो। मतलब और किस किस तरीके से एग्जिट करने वाले हो। एक बार में पूरा क्वांटिटी एग्जिट करने वाले हो कि ट्रेल धीरे धीरे करके एग्जिट करने वाले हो, किस तरीके से एग्जिट करने वाले हो, मैं आपको बताने वाला हूँ। अपना ट्रेडिंग रहेगा बिटकॉइन में, बीटीसी में करने का। ठीक है, बीटीसी में अभी क्या है कि इंडिया में इसके बारे में ज़्यादा वो है नहीं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें स्कोप बहुत है और इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें भी मतलब लोगों को पता नहीं है। तो इसमें अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छा है, तो अगर राइट टाइम पे अगर इसमें कदम उठा लोगे तो मेरे हिसाब से इसमें पैसा पक्का बनेगा और काफ़ी अच्छा पैसा बनेगा। चलो ये सब मैं हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से ट्रेड करना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। जब भी कभी इस तरीके का मार्केट फॉल करता है ना, बिटकॉइन में 5% का करेक्शन जब आता है इस तरीके से, तो उसके बाद मार्केट ना, ये देखो, ये देख रहे हो, तो ये 5% का करेक्शन है, 4.5 लगभग उतना ही समझ लो। 4.5%, 5% का करेक्शन है। जब बीटीसी में इतना बड़ा करेक्शन आता है ना, तो मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाता है। और या तो फिर क्या है कि या तो एकदम से पूरा रिवर्स हो जाएगा, या तो धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा। और अगर धीरे धीरे गया तो फिर वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है। तो ट्रेंड को कंटिन्यू कब करेगा, जब यहां से देखो, इस जगह से लेकर के इस जगह, अरे ये वाला पॉइंट देख रहे हो आप, ये वाला देखो इधर, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा, ये वाला देखते रहना आप। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, एक एपिक पेन निकाल लूँ। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखो, ये वाला पॉइंट को यूज़ करा मैंने और ये वाला पॉइंट को यूज़ करा मैंने। आपको रिट्रेसमेंट बनाते आता है कि नहीं आता है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे ड्रॉ करते हैं आपको पता है? नहीं है पता है? चलो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलो कि ये एक पॉइंट है, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो रहा है ऊपर जाना, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। मतलब मैं किस तरीके से समझाऊँ आपको कि मान के चलो कि आपकी जर्नी है कि यार आप भी मान के चलो कि आप 25 साल 30 साल में, 25 साल में करोड़पति बनते हो, ठीक है। तो उसका पाथ ऐसा नहीं होने वाला है कि आप सीधा पैसा कमाते ही चले आओगे। आप कभी कमाओगे कभी लॉस होगा, कभी कमाओगे कभी लॉस होगा, कभी कमाओगे कभी लॉस होगा। तो उसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। मतलब थोड़ा आगे गए, फिर ज़्यादा आगे गए, थोड़ा पीछे आए, ज़्यादा आगे गए, थोड़ा पीछे आए, ज़्यादा आगे गए, थोड़ा पीछे आए। इस तरीके से इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। तो आप समझने की कोशिश करना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मान के चलो कि इस पॉइंट से ऊपर गया, फिर यहाँ मार्केट नीचे आया। तो अब हमको पता करना है कि रिट्रेसमेंट क्या। देखो, इस पॉइंट को यूज करना है और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। ये वाले पॉइंट को यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक ज्वाइन करना है। तो इससे पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है रिट्रेस होके। तो रिट्रेस होने का एक गोल्डन जोन होता है 0.618, 0.5 और 786, जैसा कि मेरा सेटअप है। तो ये जो जोन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर मार्केट इस जगह पे आता है ना, तो यहाँ से मार्केट सेम डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। और काफ़ी अच्छे के साथ साथ उसमें रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली एम तो पैसा कमाना है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन पैसा ज़्यादा तभी बनेगा ना कि अब अच्छे प्राइस पे लोगे। वो राकेश झुनझुनवाला जी ने एक बात बोली है कि आप कहाँ पे एंट्री कर रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है कि यार मार्केट बुल रन में तो है, ठीक है, मार्केट निफ्टी ने 26,000 27,000 मार दिया, आपने 26,000 पे ले लिया, अभी तो चुद गए हो गए, अभी तक 22,000 पे आ गया मार्केट, अभी तो हालत ख़राब होगी ना। तो इसलिए वो बोलते हैं कि आप कहाँ पे ले रहे हो, किस प्राइस पे ले रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी ने मान के चलो कि वही प्राइस किसी ने 20,000 पे लिया होगा, 18,000 पे लिया होगा, तो अभी भी प्रॉफिट में होगा। और उसके पास इतना पैनिक नहीं होगा जितना आप डरे होंगे, समझ रहे हो? क्योंकि आपने टॉप पे खरीद लिया। इसलिए किस जगह पे खरीद रहे हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर से कि आप ट्रेड किस तरीके से कर रहे हो। तो सारा सारा झंझट उसका ही है कि अच्छे प्राइस पे खरीदना है, समझ रहे हो? सारा झंझट उसका है कि यार अच्छे प्राइस पे खरीदना है तो अच्छे प्राइस पे बेच पाएंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो चलो अब हम रिट्रेसमेंट समझ गए ना आप लोग, आई होप समझ गए होगे। तो चलो अब मैं आपको थोड़ा सा ये समझाता हूँ कि किस तरीके से ट्रेड करना है। और देखो, जब ऐसा बड़ा फॉल होता है ना, तो उसके बाद मार्केट इस साइडवेज रहता है। कभी भी आप देख लो जाके, ऐसा मैं अभी का ही नहीं बोल रहा हूँ, अभी बीच में भी आया था, अभी थोड़े दिनों पहले भी हुआ था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो
हाँ ये वाला ये देखो, ये जो फॉल है ना ये 5% के करीब का है, 4, 4.5, 5% का, ये लग 4% के 4.26 उतना ही है, लगभग 4.5% के करीब। अब देखो मार्केट ने लगभग उसी तरीके से पैटर्न बनाया और उसी तरीके से फॉल हुआ है, सेम आप देख लो। और सेम देख लो इधर भी सेम चीज़ अभी मार्केट रिपीट कर रहा है। ये अगर देखने की कोशिश करोगे तो ये देखो मार्केट गिरा, फिर उसके बाद देखो ये काफ़ी बड़ा ही फॉल आ गया, बात अलग है, लेकिन चलो जो भी हुआ ठीक है। अब देखो यार मैं आपको ना सिंपल सा चीज़ें बताने वाला हूँ, ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। और जो मैंने बोला था कि रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान देना है, मनी मैनेजमेंट, यार देखो मैंने ना जब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना तब से मैं ना बहुत सारी चीज़ों को करते हुए आ रहा हूँ, लेकिन जो मेरे को ना सबसे अच्छा लगा वो है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपको मैं हर चीज़ बता सकता हूँ कि यार किस तरीके से करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन इस वीडियो का टॉपिक अपना वो नहीं है। इस वीडियो में आपको मैं इसी ट्रेंड लाइन, इस सेटअप में किस तरीके से ट्रेड करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। देखो मान के चलो कि मार्केट अभी, एक मिनट रुको इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो मान के चलो कि मार्केट यहाँ पर है, समझते चलना, समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मार्केट यहाँ पे मान के चलो आप, ठीक इस जगह पे मार्केट अभी है, आपको पता नहीं कि मतलब आपको इतना पता है कि मार्केट गिर गया है, ठीक है, यहाँ तक मार्केट गिर गया है, तो अब आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि अरे यार मेरा तो मिस हो गया, अब तो मैं अपॉर्चुनिटी लॉस कर दूंगा यार, अब तो मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके लिए क्या करूँ क्या करूँ अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आपको ट्रेडिंग नहीं आती है। सही बोल रहा हूँ मैं, ट्रेडिंग आती तो ऐसे बातें नहीं करते आप, आपको थोड़ा पता होता है कि नहीं यार लॉजिक से सोचना होता है चीज़ों को। तो यहाँ से मैं पॉइंट को ज्वाइन, इस पॉइंट को पकड़ूंगा और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा, तो इससे पता चलेगा कि कितना रिट्रेस हो सकता है। अगर 50% के पास में आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा, वरना नहीं करूंगा, दैट सिंपल। अब देखो मैं ट्रेंड लाइन आपको ना हर एक चीज़ बता सकता हूँ ट्रेंड लाइन के बारे में कि यार ये गया, फिर इसके बाद ये गया, अब ये है कि जिस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ से गिरना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। तो मैं आपको इन सब के बारे में ज़्यादा कुछ बताने नहीं, मतलब ये वाला ये डिटेल में नहीं बताने वाला, इस जो चीज़ बहुत ज़्यादा डीप है मैं आपको चीज़ें समझाने वाला हूँ, लेकिन अच्छे से कि आपको समझ आना चाहिए। देखो अब मार्केट यहाँ से क्या 50% के पास जाएगा तो मैं ट्रेड करूँगा, वरना नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए मार्केट कुछ भी कर दे। अब आप एक चीज़ समझो कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना तो इस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर इसको क्रॉस करेगा तो ऊपर जाएगा, नहीं तो मार्केट देखो यहाँ से क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मार्केट इधर आया, फिर नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है, ये पहला केस हो गया, आप समझते जाओ मैं आपको क्या बता रहा हूँ। दूसरा केस मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ तक आया, फिर थोड़ा नीचे आएगा इधर तक का, इधर इसमें थोड़ा बड़ा नीचे आएगा, फिर ऐसे करेगा, फिर बड़ा फॉल कर देगा, ठीक, ये दूसरा हो गया। और तीसरा चीज़ है कि यार मार्केट यहाँ से ऊपर गया, डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आके इस तरीके से चले जाएगा। ये तीन चीज़ है, लेट्स सी क्या होता है, कौन सा रूल फॉलो करता है मार्केट। ठीक है, अब देखो सेटअप बना तो है ये वाला, लेकिन अब देखते हैं जाता है कि नहीं जाता है। अगर नहीं गया तो कोई बात नहीं भाई, ये सेम सेटअप बना है ये वाला, ये दोनों को हटा देते हैं मेरे हिसाब से, देखते हैं यार। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो लेवल है ना, इस पॉइंट को लेकर के इस पॉइंट को अगर आप जैसे ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ आ रहा होगा कि 50%, 50 और 61% के लेवल से मार्केट गिर गया है ये वाला। तो आपको इससे क्या समझ आ रहा है कि जिस तरीके से मार्केट बायर ने सेलर ने मार्केट को गिराया, और मतलब यहाँ से मार्केट बायर ने उठाया और सेलर ने मार्केट को गिराया, अब बायर वापस यहाँ से उठाना चाह रहे, ठीक यहाँ से वापस उठाना चाह रहे, लेकिन उठा नहीं पाए और सेलर ने इसको कंट्रोल कर लिया, मतलब इस जगह से गिरा दिया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे हमारा प्लान था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, लेकिन यहाँ पे जिस जगह से गिर रहा है वो है कि डाउन साइड का फॉलो कर रहा है, लेकिन इसलिए अपन यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि अपना व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से डाउन आता है तो फिर उसमें अपना स्टॉप लॉस चले जाएगा। यहाँ पे अगर अगर करते हैं तो स्टॉप लॉस चलेगा तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। स्टॉप लॉस चले, अगर वैसे तो यहाँ अभी स्टॉप लॉस चले ही जाता है, ये वाला पॉइंट था। तो अगर स्टॉप लॉस चला भी गया तो कोई बात नहीं, अब इंतजार करेंगे कि यार अब क्या करने वाला है मार्केट, इस पॉइंट को लेकर के अब इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, बात समझते जाओ। आई होप आप प्राइस एक्शन को समझो कि प्राइस किस तरीके से काम करता है। देखो मेरे को जितना आता है मैं बताने की कोशिश करता हूँ, और बस बढ़िया देखते हैं। जिस तरीके का पैटर्न कैंडल बनाना है, बहुत तगड़ा कैंडल है ये नीचे गिरने के लिए, साला ऊपर जाके गिर रहा है।
देखो यहाँ पे भी अगर ट्रेड लिया होता ना तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस चला गया होता, लेकिन अभी हमने करा नहीं क्योंकि हमारा व्यू अपसाइड का है। तो एक बार कंफर्म हो जाए कि मार्केट किधर जा रहा है तो उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। और एक चीज़ अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे आप इस तरीके से, तो आपको एक चीज़ समझ आ रहा होगा कि यार मार्केट ना यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि इस तरीके से मार्केट नहीं उठता है। कभी भी आप बिहेवियर देखोगे ना तो इतना ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होता, जैसे ये ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, ठीक है। तो अब इसको ना इधर कहीं आके, जैसा ये गया है तो अब इसको यहाँ तक आना चाहिए। इस तरीके से मार्केट का नियम होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं। देखो यहाँ पे एक ट्रेड कर सकते हैं। वैसे तो यार थोड़ा डर लगने वाली, यहाँ पे कम क्वांटिटी में करूँगा मैं इस जगह पे। इसको स्टॉप लॉस रख के इसका ट्रेडिंग का काम ख़त्म हो गया। इस जगह पे 50% का लेवल आएगा ना, ये स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 का टारगेट रखेंगे इसमें। वैसे तो 1:2 से बड़ा रख सकते हैं, क्योंकि रुको मैं टारगेट भी निकाल ही देता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, यहीं तक का टारगेट बन रहा है, देखते हैं। अब देखो इस जगह से ना आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इस पॉइंट को यूज़ करा मैंने और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकता है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है ना तो इधर कहीं है फिर इधर कहीं है, फिर यहाँ पे एक तो ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस होता है ये वाला फिबोनाची वाला। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझना चाहिए, तभी आप ट्रेडर बनोगे, ठीक है। यहाँ पे है अभी, अब यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। और देखते हैं क्या करता है। यार क्या बोल दिया मैंने, समझ नहीं आ रहा मेरे को। हाँ मतलब अगर यहाँ मार्केट को गिरना हुआ ना तो ये सारे लेवल को सपोर्ट करेगा, मतलब इन सबको रिस्पेक्ट देगा। ये वाला पॉइंट देख लो आप, इस पॉइंट से यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं। ये तो ये वाला और अच्छा दिख रहा है मेरे को। इस पॉइंट को यूज़ करके आप समझो यार, देखो मैं किस तरीके से बता रहा हूँ ना, वो समझो बात को तो ज़्यादा बेहतर रहेगा एज़ कम्पेयर। 1:2 3 4 जो भी रखेंगे वो रखेंगे। यहाँ से लेकर के इस पॉइंट को ज्वाइन किया तो यहाँ तक का ये वाला टारगेट आया, इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। देखते हैं अब क्या होता है, कौन सा स्टॉप लॉस जाता है, कौन सा टारगेट जाता है। लेट्स सी। टारगेट दोनों में हिट हो गया टारगेट। अब देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि अब मैं ना इस पॉइंट को यूज़ करके इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यूज़ करके एक और ट्रेड करने वाला हूँ। आप समझते जाओ कि ट्रेंड के साइड में किस तरीके से ट्रेड करते हैं, वो मैं आपको करना बताता हूँ। अब मैं वापस से इस पॉइंट को यूज़ करके इस तरीके से बनाऊंगा और यहाँ पे भी बढ़िया ट्रेड बनने वाला है। इसके करीब एवरेजिंग प्राइस आएगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा और इस पॉइंट को मैं यहाँ तक का एक टारगेट रखने वाला हूँ। अब आप समझते जाना यार, देखो मैं आप कुछ भी नहीं हटाऊंगा, जो टारगेट है वो टारगेट है, जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस है। इसमें स्टॉप लॉस जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी थी, पर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, कंफ्यूज करेगा। बढ़िया, नीचे आ गया, ब्रेकडाउन, टारगेट हिट हो गया। अब देखो अपना टारगेट, स्टॉप लॉस बच गया अपना, ये वाला था स्टॉप लॉस, इसमें थोड़ा सा और ऊपर कर सकते थे क्योंकि ये पॉइंट है ना यार। स्टॉप लॉस बच गया, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बचा, ठीक है। ऐसे में क्या कर सकता था यहाँ से अगर मार्केट को, लेकिन देखो मार्केट को ऊपर जाना ही नहीं चाहिए क्योंकि ना यहाँ पे पूरा लेवल पेंडिंग पड़ा हुआ है। इस जगह पे ना एटलीस्ट थोड़ा 50% 61% तक आना चाहिए था मार्केट को, आ गया है। देखो इस पॉइंट से अब मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो देखो आप क्या है, मार्केट 61% तक आ गया है। तो अब आप सोचोगे कि भैया यार तुमने यार ऊपर से तो कर दिया, तुमको क्या पता है क्या, तुमने ऊपर से कर दिया और तुम नीचे से कर ही नहीं रहे हो। मतलब ऊपर से नीचे से मतलब कि ऊपर तुमको ट्रेड दिख रहा है तो तुमने कर दिया, और नीचे से भी तो बन रहा है ना सेटअप यार, नीचे क्यों नहीं करोगे यार। सही बात है यार, आपका क्वेश्चन इज सही क्वेश्चन है। तो पहला बात देख लो मार्केट का ट्रेंड है, ठीक है। 50% भी नहीं गया था मार्केट, उसके 50% से पहले ही गिर गया था। चलो ठीक है, यहाँ भी माना मैंने कि यार नहीं भाई मैं तो करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ले लिया, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है यहाँ। अब देखो आपने बोला कि यार देखो भैया आपने ये सारे ट्रेड, ये वाले ट्रेड तो कर लिए यार, आप मेरे को चूतिया तो नहीं बना रहे हो। ये वाले ट्रेड कर लिए और नीचे से फिबोनाची बन रहा है तो ट्रेड कर ही नहीं। भाई मैं ठीक है कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर ले रहा हूँ ना भाई, मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी है। अब ठीक है यहाँ पे मैंने कर लिया ट्रेड, चलो लिया मैंने, आपके कहने पे लिया मैंने। यहाँ पे स्टॉप लॉस जाएगा, टारगेट आएगा, मार्केट यहाँ तक आएगा तो ये मेरा एवरेजिंग हो जाएगा
और इसके हिसाब से बड़ा सा टारगेट रहेगा ऊपर का, जबकि आपको ही पता है नहीं हुआ, मार्केट ने स्टॉप लॉस दिया है। लेकिन उस स्टॉप लॉस से पहले इस स्टॉप लॉस एक देने के चक्कर में मैं कितना कमाऊंगा वो मैं आपको बताता हूँ। एट द एंड पैसा बनना चाहिए, दैट्स इट। रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं करोगे, पैसा भगवान भी कोई नहीं देगा भाई, पैसा कोई नहीं देगा। ये जो मार्केट है ना, मैं देखो यार बड़ी बात तो नहीं करूंगा, मैं छोटी मुंह बड़ी बात। थोड़ा आप खुद सोचो कि यार अपने जो कुबेर भगवान है उनके पास कुछ ऐसा ही होगा ना कि यार पैसा निकाल रहे खत्म नहीं हो रहा, पैसा निकाल रहे खत्म नहीं हो रहा और आ जा रहा है। तो भाई मार्केट भी तो ऐसा ही है। आप अगर सोच लो कि नहीं यार मेरे को तो प्रॉफिटेबल सेटअप ढूंढ के रहना है, तो मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा। ठीक है, कुबेर का खजाना नहीं मिलेगा, लेकिन कुबेर का खजाना से 80-90% का भी मिल रहा है। मतलब 80-90% एक्यूरेट सेटअप मिल रहा है, कुबेर का 80 खजाना थोड़ी मिलेगा, कुबेर भगवान का 80%। मतलब अगर सेटअप अच्छा बन रहा है, मेरा कहने का मतलब कि अगर आप अच्छा सेटअप बना पा रहे हो, जो पैसा बन रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है मेरे भाई? पैसा बनना चाहिए ना एट दी एंड। अब देखो यार मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो नीचे पढ़ो कितना पॉइंट लिखा हुआ है। देखो ये देखो कितना है, अरे ये पढ़ो कितना है, स्टॉप लॉस 643 पॉइंट, ठीक है। 643 पॉइंट स्टॉप लॉस यहाँ मेरा जा रहा है। दैट्स इट, इतना ही है ना। अब ऊपर मैं आपको मैं दिखाता हूँ, गिनो यहाँ ये वाला देख लो, 400 और 300, 700। ये स्टॉप लॉस अगर चला भी गया तो मैं तो ऑलरेडी प्रॉफिट में हूं ना भाई। ये वाला कैंडल तो ऑलरेडी 400-500 पॉइंट प्रॉफिट में ही हूं मैं। अपन गलती कहाँ करते हैं, गलती करते हैं कि यार हर जगह से पैसा होना है। अपन गलती वहां कर देते हैं कि मैं कुछ भी करूँ भगवान मेरे को पैसा दे दे, कुछ भी करूँ मैं पैसा बन जाए, कुछ भी आग मुतू, कैसे भी पोजीशन ले लूँ, कितना भी बड़ा पोजीशन ले लूँ, कुछ भी कर दूँ पैसा बने। नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होता है। आपको ना थोड़ा बिजनेस कर रहे हो तो एज अ उस तरीके से अप्रोच में सोचना ही पड़ेगा, वरना पैसा तो यार नहीं बनेगा भाई। अब देखो ये वाला ना, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये वाला ट्रेंड लाइन या ग्रीन कैंडल, ये क्लोज उसके ऊपर में हो गया। रेड वाइट कर देता हूँ इसको, बड़ा भी कर देता हूँ, बड़ा कर दूँ क्या, छोड़ो। ये इसके ऊपर में ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया, तो अब मैं इस ट्रेंड लाइन को हटा देने वाला हूँ। और जिसके जहाँ से क्लोज करा ना वो वाला पॉइंट मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले ये सबको मैं अब हटा देता हूँ क्योंकि इनका काम खत्म हो गया है, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे कर सकता है, लेकिन छोड़ो। अब इस पॉइंट को यूज़ करके मैंने इस जगह से ज्वाइन कर दिया। अब जब भी 50% के पास में आएगा तो मैं डाउन साइड का ट्रेड करूंगा। अगर ये, चलो वो तो बोल ही दिया कि ये स्टॉप लॉस गया, फिर भी अपन प्रॉफिट में है। देखो 50% पे आने दो, अरे यार आया नहीं यार। अब देखो क्या हो सकता है कि या तो मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है कि इसको फॉल थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, बड़ा फॉल यहाँ से मार्केट को देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो फिर ट्रेंड थोड़े समय के लिए ऊपर का हो जाएगा और मार्केट साइड पे हो जाएगा। नीचे जाना पड़ेगा उसको। हाँ अब मैं करूँगा, अब मैं करूँगा, पहले नहीं करता, अब मैं करूँगा। क्योंकि अगर इसी जगह से रिवर्स होता ना तो डबल 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 बॉटम बोलते हैं ना, डब्ल्यू पैटर्न, हाँ डब्ल्यू पैटर्न बना देता। अब यहाँ मेरा सेटअप बन रहा है, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़िया है, तो कर लूँगा ना भाई मैं, मेरे को क्या दिक्कत है। इस जगह से मैंने एवरेजिंग प्राइस ये वाला आया, और ये ठीक है। इस पॉइंट को यूज़ करके मैंने, देखते थोड़ा और ऊपर गया क्या मार्केट, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है भाई, ठीक है। थोड़ा और ऊपर गया है तो यहाँ तक का कर दो और 1.618 का टारगेट रख दो। अब चलो देखो भाई, अब इसकी बात हो रही कि या तो ये स्टॉप लॉस जाएगा, ये टारगेट आएगा। अगर ये स्टॉप लॉस गया ये बड़ा वाला तो फिर भी मैं 200 पॉइंट प्रॉफिट में रहूंगा, और ये 400, ये पूरा, ठीक है। और नहीं तो फिर ये टारगेट आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, देखते हैं। अब यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज हो रहा है, यहाँ पे मार्केट अपसाइड का भी कोशिश कर रहा है, ऊपर जाने की भी कोशिश कर रहा है यहाँ से। देखो अरे स्टॉप लॉस चला गया इसमें, चलो कोई बात नहीं, यहाँ स्टॉप लॉस चला गया। यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा था मार्केट, और यहाँ स्टॉप लॉस चला गया। अब देखो यहाँ से आप रिजेक्शन अगर देख पा रहे होगे तो सेलर तो है, लेकिन वो मैनिपुलेशन के कारण मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, मार्केट मैनिपुलेट हो गया, अब क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली लॉस होता है मार्केट में यार, क्या कर सकते हैं। चलो छोड़ो, अब क्या करे, अब क्या करे भैया। इसको साइड कर दो थोड़ा सा इधर, इसमें तो स्टॉप लॉस चला गया अपना, इसको भी इधर रखते हैं। अब आगे देखते हैं। देखो वापस से उसी जगह पे आ गया, रेजिस्टेंस पे, इस जगह पे इस तरीके से, इस तरीके से देखते हैं अब क्या करता है मार्केट। देखो यहाँ पे ना
एक ट्रेड बन सकता था छोटा सा। देखो मैं आपको सब ये हटा के बता दूं, एक चीज़ मेरे कॉन्सेप्ट मेरे को समझाना है। देखो ये हटाते हैं इसको पहले तो। देखो आपने ना देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। धनुष पैटर्न, ये चीज़ मैंने डिस्कवर करा है। आई नो बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा। धनुष पैटर्न, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये धनुष टाइप का बना रहा है। ऐसे में क्या होता है ना, धनुष पैटर्न या तो ऊपर का बने या नीचे का बने। अगर इस तरीके का धनुष पैटर्न बनता है ना, तो मार्केट इसमें क्या करता है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, बड़ा फॉल दे देता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने मार्केट से सीखा है उतना मेरे को पता है कि धनुष पैटर्न ऐसा ही काम करता है। तो देखो यहाँ पे देखो ऑलरेडी गिर गया, बहन कल वाला ट्रेड तो करने देता, शांति रख। अरे रुक जा, रुक ही नहीं रहा यार। ये तो देखो मैं यहाँ पे करने वाला था, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को ज्वाइन करता तो यहाँ मेरा सेटअप बन रहा था ये वाला। फिर ये एवरेजिंग प्राइस, ये स्टॉप लॉस, और इधर 1:2 का टारगेट मिल रहा था मेरे को। यहाँ पे हट, आप सोचोगे कि भाई तुमने मेरे को वापस से एक बार चूतिया बना दिया यार। किस तरीके से, नहीं सोचे अभी तक कि मैं आपको कैसे चूतिया बना रहा हूँ, मतलब चूतिया इन सेंस की मैं आपको गलत बता दिया यहाँ पे। कैसे, अपना क्या सेटअप है कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, रिटेस यहाँ पे फिबोनाची ऊपर गया, यहाँ ट्रेड ले लिया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिबोनाची पे रिट्रेस हुआ, ट्रेड ले लूँगा। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब कि यहाँ से मार्केट को फिबोनाची मैंने ज्वाइन किया। एक मिनट रुको, समझाता हूँ मैं आपको। अब देखो भाई, ये तो ऊपर का ट्रेड नहीं बन रहा, ऊपर साइड में ट्रेड नहीं करूँगा। अब बताओ, समझना भाई। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आप बताओ कि मैं ऊपर का ट्रेड क्यों नहीं करूँगा यार, इस जगह पे इतना बढ़िया सेटअप बना है। ये तो मान के चलो कि यार ये तो मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि यार मार्केट को मैं देखता आ रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि नहीं यार, नीचे आता है जब धनुष पैटर्न बनता है तो मार्केट ऐसा फॉलो करता है। जो नया आया वो बंदा तो यही ट्रेड ले लेगा। बताओ ले लेगा कि नहीं ले लेगा ना। चलो ठीक है, ले लिया भाई, बुरा नहीं मानो यार, ले लेते हैं अपन ट्रेड। ट्रेड लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन साइज कंट्रोल रहना चाहिए। ट्रेड ले लिया मैंने, ठीक। अब मैंने इसको यहाँ से यहाँ कर दिया, ठीक। इसको मैंने ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और कैच ये है कि मेरा नीचे का भी सेटअप बना हुआ है। अगर देखो, लेट मी टेल यू समथिंग, मार्केट यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर गया, तो भाई ये वाला सेटअप भी तो है, ये इसको कौन गिनेगा, कोई। अब देखो अब क्या है, कोई ना कोई तो एक टारगेट हिट होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। आप समझते हैं, आपको रिस्क रिवॉर्ड समझाता हूँ। टारगेट हिट हो गया, ठीक है। इसमें स्टॉप लॉस कितना गया, गिनो आप, रुको, ये नंबर गिन भाई, देख 285 पॉइंट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितना गया अपना, 285 पॉइंट। अब इसमें देख लो यार कितना पॉइंट आया, 865 पॉइंट। वी आर ऑलरेडी इन अ प्रॉफिट ऑफ 590 पॉइंट, 590 पॉइंट, 600 पॉइंट के प्रॉफिट में अपन। दिक्कत कहाँ हो जाती है, मैंने आपको पहले ही बोला, अब भी बोल रहा हूँ, दिक्कत वहाँ हो जाती है कि अपन सोचते हैं कि नहीं भाई मैं तो ये भी पकड़ लूँ, ये भी पकड़ लूँ, और इधर लॉस भी ना हो, ये भी प्रॉफिट हो जाए। यार क्या भाई क्या बोल रहा है तू यार, थोड़ा तो दिमाग, ऐसा कैसे हो सकता है कि तरह इधर भी लॉस ना हो, ये भी प्रॉफिट हो। चूतिया है क्या, कुछ भी वैसा नहीं होता है भाई, समझना पड़ेगा आपको यार। नहीं तो फिर यार देखो, मेरा सिंपल सा मतलब है भाई, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में तुमको रहना पड़ेगा। तुमको पता है कि यार ये वाला पैसा फीस भरने का है, ये वाला पैसा बाप का है, ये वाला पैसा किसी को देने का है, ये वाला पैसा किसी गाड़ी खरीदने का है, और वो पैसा तुमने मिलाया और ट्रेड कर दिया। अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है, तुमको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा उस पैसे से। मैं एक बात बताता हूँ, जिस पैसे से तुम ये ना डिसाइड कर पाओ कि मैं कितना लॉस करने वाला हूँ, उससे ट्रेड मत करना भाई। जिस पैसे से, एक बार और बोलता हूँ मैं, जिस पैसे से आप ये डिसाइड ना कर पाओ कि मैं इस ट्रेड में कितना लॉस करने वाला हूँ, तो उस पैसे से ट्रेड करो ही मत, क्योंकि उसमें आप बिना लॉस करने वाली स्ट्रेटजी ढूंढोगे, और दुनिया में ऐसी कोई स्ट्रेटजी होती नहीं है जिसमें लॉस ना हो, ठीक है। तो लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। बात है कि पैसा बनना चाहिए, पैसा इस तरीके से बनेगा जैसा मैं बता रहा हूँ। अगर उल्टा सीधा काम कांड करोगे, हरकतें करोगे, तो पैसा नहीं बनेगा। समझ रहे हो बात को। तो देखो यार, मैं तो अभी आपको 500 ऐसे सेटअप बना के बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं आपके सामने ऐसे घुमा फिरा के, जैसे जैसे ट्रेड होता जाएगा मैं करता जाऊंगा। मैं, चलो देखो ये वाला पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर गया ना,
देखो धनुष पैटर्न यहाँ भी बन रहा है लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। ये वाला है, फिर ऊपर गया, फिर ये वाला है। अगर ये ऊपर जाता इधर तो मैं ट्रेड नहीं करता, क्योंकि भाई ये नीचे जाके ना थोड़ा सा ऊपर अभी आएगा, फिर ऐसे करके कुछ बाद में फिर प्राइस एक्शन डिसाइड होगा कि मार्केट को करना क्या है। लेकिन यहाँ प्राइस एक्शन गलत प्राइस एक्शन बन रहा है इतना। अगर सेलिंग आना तो फट से गिर जा, थोड़ा और गिर जा तो मैं करूंगा, लेकिन अभी नहीं करूंगा। देखते हैं। देखो मैंने बोला था अभी क्रॉस करेगा वो। ये सब चीजें तब समझ आएगा ना जब आपका दिमाग चलता रहेगा। दिमाग तब चलेगा जब आप अपना पैसा ट्रेड करोगे। अपना पैसा तब होगा जब कहीं जॉब करेगा या फिर अपने बाप का बहुत बड़ा बिजनेस होगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ देखो, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, अब मैं एक ट्रेड लूँगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट से, इस तरह इसको यूज़ करके। ये ट्रेन लाइन को हटाओ क्योंकि इसके नीचे क्रॉस हो गया। ये वाला टारगेट तो अपन ने देख लिया, आपको दिखा दिया मैंने प्रॉफिट करके। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस पॉइंट से लेकर के इसको फिबोनाची ज्वाइन करा, ठीक है भाई, समझते चलता, समझते चलना। यहाँ ये स्टॉप लॉस और इसके हिसाब से मेरा टारगेट रहने वाला है बड़ा सा। ये यहाँ तक का मेरा टारगेट रहने वाला है। 30 मिनट में तो 1.2.618 का भी टारगेट मिल जाता है भाई। वो तो मैं तुमको दिखाने के लिए कि यार मैं गलत ना हो जाऊँ। वो बोलते ना कि यार यहाँ तक का भी टारगेट मिलता है। मैंने 1:88 कैप्चर किए हैं भाई। चलो देखते हैं अभी क्या होता है। भाई बेइज्जती नहीं कराना। बच गए, बच गए, बच गए, बच गए भाई, बच गए अपन, देख लो, बच गए एकदम एग्जैक्ट पॉइंट से बच गए यार, एकदम पॉइंट से बचे, वरना तो नहीं बचते। एकदम बच गए। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस एक्शन गलत काम कर रहा है। यहाँ से नीचे गिरा, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया ना। तो भाई यहाँ से ना इसको ऑल टाइम ऊपर जाना चाहिए था, मतलब इसके ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन ये इसने क्या कर दिया, अब मैं आपको बताता हूँ। इसने नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये कुछ प्राइस एक्शन ही नहीं है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अब थोड़ा नीचे आके थोड़ा ऊपर जाके ऐसा गिरना चाहिए इसको, ये कन्फ्यूज होने वाला है। या तो अगर गिरना था तो इसको ऐसा गिरना चाहिए था। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो इसको यहाँ से ऐसे गिर जाना चाहिए था। लेकिन ये वो भी फॉलो नहीं हुआ और ये वाला भी फॉलो नहीं हुआ कि मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और यहाँ से अगर ऊपर जाना था तो इसके ऊपर चले जाता। इसके ऊपर जाना जरूरी था लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो क्या हो सकता है दोनों, अब क्या हो सकता है। अब तो यही है कि मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट हो गया, फिर यहाँ से ऊपर गया इस जगह पे, ये तो ऑलरेडी अपना एक रेजिस्टेंस था, तो फिर ये नीचे आया, तो यहाँ पे आ गया ना। तो अब यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके नीचे गिर सकता है, या तो फिर डायरेक्ट गिरेगा, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर गिरेगा। देखते हैं क्या करता है। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाला रूल फॉलो कर रहा है, ये वाला देखो, नीचे आया, ऊपर गया, और यहाँ पे भी मैं एक सेटअप ट्रेड करूँगा। इधर कहीं मेरा ट्रेड करना होगा इस जगह पे। ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और इसके हिसाब से 1:34 के करीब का टारगेट रहेगा। तो आप लोग देख लो एग्जैक्ट इधर ही कहीं आया और वहाँ से रिवर्स हुआ। देखो भाई मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको समझा सकता हूँ क्योंकि मेरे को पता है मेरा सेटअप कैसे काम करता है। और सेटअप में एक ही चीज़ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो है प्राइस। मेरे सेटअप में एक ही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अपने सेटअप पे विश्वास रखना, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना, मनी को अच्छे से मैनेज करना। मनी को अच्छे से मैनेज करने का मतलब क्या होता है कि मान के चलो आपके पास 1 लाख रुपए, आपने एक ट्रेड में 10,000 का लॉस, आपने सोचा कि मेरे को लेना है, और मान के चलो कि उसमें 10,000 का लॉस ले लिया, तो अगले ट्रेड में आप 10,000 का रिस्क ना लगे 5,000 का रिस्क करोगे। और मान के चलो कि अगला 5,000 भी लॉस हो गया, तो उसके अगले ट्रेड में आप 5,000 का रिस्क ना करके 2,500 का लॉस करोगे। उसके अगले में भी लॉस हो गया तो मान के चलो कि 2,500 भी नुकसान हो गया, तो आप 2,500 लॉस ना करके 1,250 रुपये लॉस करोगे, तभी पैसा बनेगा। आप एकदम से सोच लो कि नहीं यार मेरा तो 10,000 का नुकसान हो गया, 5,000 हो गया, अब मैं एक बार में बड़ी क्वांटिटी मार के रिकवर कर लूँ, लेवरेज तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है यार। फिर वही बात, कितनी बार समझाऊं, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन नहीं है तो मैं कौन सी गाली दूँ, मैं क्यों दूँ खुद को, तुमको जो अच्छा लगे वो रख लो मेरी ओर से। तो गाइस आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। मैं कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड कर पा रहा हूँ आपकी लाइफ में, आई होप सो। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी मज़ा आता है जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, जब मैं समझाता हूँ कि नहीं यार इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। मेरे को भी समझ आती चीज़ें। और देखो, हंगर रखो यार, भूख, कि मेरे को ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, ठीक है ना। अगर ये हंगरनेस नहीं है ना कि यार मेरे को तो करना है चाहे जो हो जाए, तो नहीं कर पाएगा भाई,
नहीं कर पाओगे, ये कंफर्म है। हंगरनेस ना सबसे ज़रूरी है। और अपने सेटअप पे विश्वास रखो, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, और बिटकॉइन में फ्यूचर करो, ऑप्शन मत करो। इंडियन मार्केट में भी ऑप्शन मत करो, इंडियन मार्केट में फ्यूचर करो। मैं तो बोलता हूँ इंडियन मार्केट मत ही करो। इंडियन मार्केट में स्टॉक्स में पैसा लगाओ, मतलब यूएस डॉलर में कमाओ, और इंडियन मार्केट में रुपीज़ में शेयर्स खरीदो। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना, इंडिया बहुत ग्रो करने वाला है। क्योंकि यार ये मैं किसी का सुन के नहीं बोल रहा हूँ। मैं जब घूमता हूँ ना कहीं, एक पीटर लिंच, आई होप अगर आप जानते होगे, पीटर लिंच है एक यूएस के, फिडेलिटी फंड है उनके, वो थे, मतलब फिडेलिटी में एक मैगेलन फंड है, मैगेलन क्या बोलते हैं उसको, जो भी है। तो उस फंड में मैनेजर थे वो, उन्होंने 20% का, 20 नहीं 30% का रिटर्न, मतलब 20 सालों तक दिया था। तो बहुत अच्छे इन्वेस्टर थे, 20 या 30% का। तो उनने यही बोला था कि यार अपने आसपास देखो कि किस चीज़ को आप अच्छे से यूज़ कर रहे हो। अगर मैं इस कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ, तो इस कैमरे में यार अगर अच्छे समय पे लोगों ने इन्वेस्ट करा होगा तो उसमें पैसा बना होगा। मतलब उनका कहने का मतलब था कि कैमरे से मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ, तो मतलब कैमरे में मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी लाइफ आसान कर रहा है। लेकिन ये तो सिंपल बात हो गई कि यार कैमरा जो है आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन क्या वो कैमरा हर कोई यूज़ कर रहा है? क्योंकि इन्वेस्टिंग तब, पैसा तभी बनेगा ना जब हर कोई मतलब मैक्सिमम लोग यूज़ करेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि यार सिर्फ आप यूज़ करोगे, सिर्फ के आपके अच्छे लगने से बिजनेस चलता है, ऐसा थोड़ी होता है। बिजनेस तभी चलता है जब सबको अच्छा लगता है। तो ये उनका सारांश था कि कभी कभी आप भी गलत होते हो कि यार गलत जज कर लिया या फिर ऐसे वैसे, लेकिन एट दी एंड पैसा बनना चाहिए। और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के अलावा कुछ नहीं है भाई। ये सारा मैं ट्रेड, सब मेरा सेटअप बनते हुए गया है, क्या सब सेटअप बनते हुए ही गया है। ये सब प्राइज एक्शन करते करोगे ना तो बढ़िया समझ आएगा। अगर देखोगे तो यहाँ बना, ये स्टॉप लॉस नहीं किया, ये सब में टारगेट मिला है, सब में। एक बार ऐसी रैली पकड़ ली ना भाई लाइफ में, एक बार, बस एक बार बोल रहा हूँ, लाइफ में एक बार, और ऐसी रैली आती है भाई। नसीब अगर साथ दे देना, यहाँ देख लो कितने परसेंट का है, 20% का। अगर 20% की रैली पकड़ ली ना, बस भाई, फिर उसके बाद तो भाई जीवन धन्य हो जाएगा। मैं कसम से बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा, कसम से मज़ा आ जाएगा। तो देखो भाई, आई होप आप लोग को मैंने लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, और मैं आगे भी करता रहूँगा। थोड़ा हेल्प करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हें और मज़ा आएगा, और अच्छी अच्छी कंटेंट आप लोगों के लिए लाऊंगा मैं। ठीक है, चलो, आई मीन चलो, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।